रिश्ता अनजाना। ओ साजना कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। बस हो गया विश्वास? हाँ, पर आधा विश्वास हुआ है। गाल पर पप्पी दो। माथा तो कोई भी चूम लेता है, लेकिन सिर्फ एक पति गाल चूम सकता है। अब मुझे विश्वास हो गया कि प्यार होता है। मेरा पति वापस आएगा, मैं उसका इंतजार करूंगी। हाँ हाँ, तुम्हारा पति आ जाएगा। रजत जी, आपकी दवा। सॉरी, वो मुझे मजबूरी में वो सब करना पड़ा। पर हाँ, तुम ज्यादा कुछ मत सोचना इस बारे में। कोई भी गलतफहमी मत पाल लेना अपने मन में। हम जानते हैं रजत जी कि आप हमसे प्यार नहीं करते और ना कभी करेंगे, इसीलिए चिंता मत कीजिए। हम ऐसी कोई गलतफहमी नहीं पालने वाले। क्यों आई हैं आप यहाँ? जाइए यहाँ से। वो कल्याणी की सपुत्री ज्यादा तेवर दिखाए ना तो हम भी अपनी पर आ जाएंगे। ये तेवर हम अपनी माँ से लेकर आए, देखने तो आपको पड़ेंगे। बाकी आप अपनी पे रहिए, देखते हैं कल्याणी की बेटी भारी है जब बाहुबलियों की अम्मा। तो क्या है ना, हम कल्याणी देवी की बेटी हैं। आप सब लोगों का कल्याण हम करके ही जाएंगे। समझ गई सासू माँ? हमसे मुकाबला करोगी? करेंगे नहीं, शुरू कर दिया है। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। कहा है कि अभी यही हो ना, बहुत सारे नए खाते भी खुलेंगे और पुरानों का हिसाब चुकता। कपड़े पहनो और नीचे आ जाओ, पूजा का समय हो रहा है। जान ले लीजिए आप हमारी, लेकिन हम पूजा में नहीं आएंगे। ये फूल वाले थोड़ा अच्छे से लगाओ, थोड़ी देर में हमारी अम्मू और जीजा जी आने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फूफा जी, ये रजत अब तक आए नहीं है। कहीं अनमोल उन्हें मिल तो नहीं गई होगी ना? नहीं बहुरिया, तुम तो व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। जमाना इतना खराब है, आजकल नशे में लड़के नहीं मिलते, वो तो फिर भी लड़की है। रमन, रजत का है और अनमोल मिली? नहीं मम्मी, हर जगह ढूंढिया लेकिन अनमोल कहीं नहीं मिली। और वो एक्चुअली मैं और रजत भाई अनमोल को अलग अलग ढूंढ रहे थे, इसलिए वो मेरे साथ नहीं है।
अनमोल, तुम ठीक हो? कहीं भी भेज दो इस लड़की को, ये बनूस लौट के आ ही जाती है। रजत, किसका फोन है? उदय का। जीजा जी, कहाँ हैं आप? निकले या नहीं? जानते हैं ना आपका इंतजार हो रहा है यहाँ। जल्दी आइए अपनी पत्नी अनमोल के साथ, क्योंकि जब तक आप आएंगे नहीं यहाँ पूजा शुरू नहीं होगी। फिर नंदिनी भी अपनी भैया भाभी की राह देख रही है। जरा जल्दी कीजिए। रजत, क्या जवाब देने वाले हो तुम उसे? कोई समझे या ना समझे, पर ये अनमोल जो चाहती है ना, वो अपने भाई के जरिए करवा रही है। मैं अनमोल के साथ पूजा में जाऊंगा। रजत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम अनमोल के साथ उसके घर जाओगे, उसे पत्नी बनाओगे, उसके साथ पूजा में बैठोगे? हाँ मृदुला, बैठूंगा मैं। तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। करूंगी मैं ओवर रिएक्ट, बीवी हो तुम्हारी। और अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अनमोल से प्यार नहीं करते, तो फिर क्यों जाओगे उसके साथ? फिर क्यों जाओगे? क्यों जाओगे इसके घर? क्योंकि अनमोल के साथ धोखा हुआ है। फिर से अनमोल को बेवकूफ बनाया गया है। मृदुला, किसी भी चीज की हद होती है। अरे नफरत में इंसान को इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि किसी की जान की परवाह ही ना करे। मैं जानता हूं कि अनमोल बेवकूफियां करती है, वो गलतियां करती है, तूफानी काम भी करती है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो एक अच्छी इंसान है। और मैं ये भी जानता कि वो लेटर अनमोल का लिखा हुआ नहीं था। वो उसकी हैंडराइटिंग कॉपी करके किसी से लिखवाया गया था। बहुरिया, ये नींद की गोलियां हमें प्रसाद में मिलाकर अनमोल को खिलानी है। ऐसा क्यों और किस लिए किया गया है, ये अच्छी तरह समझ में आ रहा है मुझे। रजला, अनमोल भोली है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे बार बार बेवकूफ बनाओगी या उसका फायदा उठाओगी। रजत, कोई उसका फायदा नहीं उठा रहा है। अच्छा, तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जुबान बता रही है कि इसने किसका फायदा उठाया है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और कितनी बार तुम मेरी नजरों में गिरोगी? तुम्ही ने भेजा था ना अनमोल को मेरी दवा लाने के लिए। तुम्ही ने उसे नशीला कुछ खिलाया है ना, ताकि वो अपने होश खो दे और उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, कोई हादसा हो जाए। बोलो। हाँ, भेजा था मैंने उसे दवा लेने के लिए, ताकि वो किसी ट्रक के नीचे आ जाए और मर जाए, और उसका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तुम्हें सिर्फ मेरा गुस्सा दिखाई देता है। मेरी लड़की मुझसे मेरा सुहाग छीनने की कोशिश कर रही है, वो किसी को नहीं दिखता। कौन सी पत्नी को अच्छा लगेगा कि उसका पति उसे नहीं किसी और को तह तक जानता है?
तुम रग रग से वाकिफ हो इसकी, ये बात चुभती है मुझे। और भाई ये फैमिली भी मुझे सपोर्ट नहीं करती। ये जो मैं इतनी जहरीली होती जा रही हूँ ना, उसके पीछे अनमोल का, इस परिवार का और तुम्हारा हाथ है। पहले तुम अपनी जान पर खेलकर इसकी जान बचाते हो और फिर इसके भाई से डरकर इसके घर जाने को तैयार हो जाते हो, वो भी इसका पति बनकर। एक पत्नी ये कैसे स्वीकार कर ले, बोलो? जेठानी जी, आप चिंता मत कीजिए, रजत जी कहीं नहीं जाएंगे। हम अकेले जाएंगे। नहीं अनमोल, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। और हाँ, जिंदगी के सारे फैसले डर कर नहीं लिए जाते। कुछ फैसले रिश्ते और हालातों को देखते हुए भी लेने पड़ते हैं, और नंदिनी अभी जिन हालातों में है उन्हें देखते हुए मेरा फैसला बिल्कुल सही है। अनमोल, तुम अभी बहुत छोटी हो ये सब कुछ अकेले हैंडल करने के लिए, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हम मानते हैं कि हम छोटे हैं, लेकिन रिश्तों को कैसे संभालना है ये हम अपने जीवन में सीख चुके हैं। और रजत जी, रिश्ते ना जबरदस्ती नहीं बनाए जाते और न ही निभाए जाते हैं। और रजत जी, डर कर तो हम कोई रिश्ता बनाना भी नहीं चाहते, इसीलिए भैया के यहाँ पूजा में हम अकेले ही जाएंगे। कैसे रिश्तों की गुत्थी है जो लिश्ती जा रही है। पहले रजत और अनमोल और अब उदय और नंदिनी। ये सब कुछ तुम्हारी दी हुई बद्दुआओं के कारण हुआ है सुनहरी। बद्दुआ? और नंदिनी को ये क्या बोल रही है जीजी? वही जो तुम सालों से करती आ रही हो। तुम्हें हमारा परिवार तो कभी पसंद ही ना था। जब से हम इस घर में आए हैं हमेशा तुमने हमें कोसा है। बस वही बदुआ लग गई हमारी बिटिया को। नहीं जी, हमने नंदिनी को हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है। सुनहरी, अगर अपनी बेटी की तरह माना होता ना तो बंदूकधारियों के खानदान में रिश्ता नहीं होने देती तुम। सोचो, सोच के देखो, अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो क्या तुम बंदूकधारियों के घर में ब्याह देती उसे? तुम सब ने मिलकर हमारी बिटिया नंदिनी की जिंदगी का तमाशा बना दिया। वो बंदूकधारी और वो चतुराई पता नहीं हमारी बिटिया के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। बस यही सोच सोच कर हमारा तो कलेजा बैठा जा रहा।
सारी तैयारी हो गई, अब बस अम्मू आ जाए, उसके बाद पूजा शुरू करते हैं। जिसका इतनी बेताबी से इंतजार कर रहे हो, तुम्हें लगता है वो अपनी पति के साथ आएगी? अम्मू जरूर आएगी। क्या कहा? अम्मू आ रही है? हमारी नंदनी से शादी हो जाएगी? अम्मू बना देंगी सर? हाल बना रखा है, और कोई शादी नहीं हो रही तुम्हारी नंदनी से। भौजाई हो चुकी है वो तुम्हार। अम्मा! नंदनी हमारी है। नंदनी को हमसे कोई नहीं छीन सकता है, कोई नहीं छीनेगा हमसे नंदनी को। अजय, होश में आ। अब बस करो जपना नंदिनी का नाम। वो अब तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। तोहार अम्मू ने तोहार जिंदगी बर्बाद कर दी। अम्मा! खबरदार जो अम्मू को दोषी बनाया था, इसमें अम्मू की कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती आपकी जरूर है, जिसका हिसाब अभी बाकी है। और वो अभी तक हमने इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमें अम्मू की जिंदगी में सब कुछ सही करना है। आज अनमोल को अपने पति के साथ यहाँ आना ही होगा। नंदनी हमारी। अजय, 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 नंदनी हमारी। संभाल के। अजय, आपने बहुत गलत किया। हमारी जिंदगी अजय की तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती। शेर की तरह चलने वाला हमारा पिटवा आज लाचारों की तरह यहाँ वहां घूम रहा है। उदय, बचा लो अपने भाई को, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा वो। हम जानते हैं जब तक अनमोल की गृहस्थी ठीक नहीं होगी, तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान नहीं दोगे, और जब तक तुम और नंदिनी एक नहीं होगे, अजय इस तकलीफ से बाहर नहीं आएगा। आज अनमोल को अपने पति के साथ यहाँ आना ही होगा। अम्मू जरूर आएगी, और जीजा जी भी। फिर जो सरप्राइज हमने रखा है उसका साक्षी तो अम्मू को ही बनना होगा। हेलो, मैं इंस्पेक्टर अरविंद बोल रहा हूँ। आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी थी। हाँ सर, बताइए। एक्चुअली मिस्टर उदय चौधरी ने अब तक रजिस्टर्ड मैरिज नहीं की है, और भारतीय कानून के हिसाब से जिस शादी के ऊपर कानून की मोहर नहीं लगती, वो तब तक वैलिड नहीं होती है। इसलिए उन्होंने जो एफआईआर की है ना, उसका कोई महत्व नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या मैं अपनी बहन को घर ला सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। क्या उदय को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए? किस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए? बोलिए ना रजत जी, किस बात की भनक हमारे भैया को नहीं लगनी चाहिए? अगर तुम्हें बताया तो तुम अपने भाई को जाकर बता दोगी। अनमोल, जिंदगी में एक गलती कितनी भारी पड़ सकती है ये पता चल गया है मुझे। अब जब तक नंदिनी की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, तब तक मैं कोई गलती नहीं कर सकता। ये क्या तरीका है? कल्याणी की सपुत्री हमरे बेटों की नींद उड़ा के आराम की नींद सो रही हो।
चलो मायका नहीं ससुराल है, यहाँ नींद कम और काम ज्यादा। और वैसे भी ऐसा नाच नचाएंगे कि नींद हराम हो जाएगी। और ये कपड़ा काहे नहीं पहनी अभी? बोले थे ना मुंह दिखाई है। और हमने भी आपसे कहा ना कि हम पूजा के लिए तैयार नहीं होंगे तो नहीं होंगे, समझिए आप? सुन लड़की, हमसे नजरें झुकाकर और जुबान संभाल कर बात करना। जल्दी से तैयार होकर आओ बाहर, मुंह दिखाई का समय हो रहा है। और हाँ, उदय ने तो हार लिए क्या कहते हैं, सरप्राइज भी रखा है। आपका बेटा पहले ही बहुत बड़ा सरप्राइज दे चुका है, अब मेरी बहन को किसी भी सरप्राइज की जरूरत नहीं है। रमन भाई, भाई अच्छा हुआ आप आ गए। नंदिनी चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।